कल हम लोगों ने बात की थी लिस्ट, टपल और थोड़ा सा सेट का आइडिया, सेट का नहीं सॉरी क्या था, स्ट्रिंग का आइडिया लिया था, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिक्शनरी, सेट एंड होपफुली कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शनरी, ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। डिक्शनरी क्या रहता है हमारे पास, इट इज अ मैपिंग डेटा टाइप, मैपिंग डेटा टाइप की एंड वैल्यूज, राइट। कीज और वैल्यूज के कॉम्बिनेशन को हम आइटम बोलते हैं और ये कीज के थ्रू कॉल कराया जा सकता है। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके फिर ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं। तो वी हैव डिक्शनरी, it is also known as mapping data type, right. Let's suppose मैं a equal to curly braces, डिक्शनरी हमेशा curly braces में दिया जाता है। मैंने यहां पर दिया 1:ABC, राइट। पैटर्न देख लीजिएगा एक बार, मैंने दिया X:1 2 3, let's say E:PQR, जो भी आप वैल्यू दे रहे हो। अभी मैं एक रैंडम सा कोई एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ बेसिकली। कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। अभी अगर इसको समझे हम, अभी अगर यहाँ इसको समझे हम, व्हाट इज दिस, मैंने यहाँ पर कोलन का यूज किया है। कोलन दो वैल्यूज के बीच में लिखा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं हम की, जो कोलन से पहले। कोलन के बाद हम लोग जो इसको बोलते हैं वैल्यू, राइट। और ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज आइटम, क्लियर। तो इस डिक्शनरी में जो कर्ली ब्रेसेस के साथ है मेरे पास मैप्ड है आइटम्स, कितने आइटम्स हैं टोटल, 4 आइटम्स है। आई हैव 4 आइटम्स है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। 4 कीज है तो 4 कीज के 4 वैल्यूज है, क्लियर है। अब इसका क्या मतलब है, क्यों हमने इसको यूज किया, ये भी एक कलेक्शन कर रहा है, कलेक्शन है डेटा का मेरे पास, कॉमा से सेपरेट है कुछ डेटा, लेकिन ये डेटा मैप्ड है। यानी कि अगर आप A1 ऐसा लिखते हैं तो इट विल गिव यू ABC, इट विल गिव यू ABC, यानी कि की के थ्रू आप वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने वैरायटी क्यों दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा नंबर हो या वैल्यू हमेशा आपके पास एक कोई सिंगल वैल्यू या कोई सिंगल स्ट्रिंग हो, इट कुड बी अ लिस्ट ऑल्सो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मैंने जानबूझ करके वैरायटी दिया कि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट यू आर मैपिंग देम। अब इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, क्यों हम लोग ये ऐसा पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेट्स सपोज आप डेटा एनालिसिस में जाते हैं, वहां पर आपके पास एक कॉलम ऐसा आया जहां पर जेंडर लिखा है, उस कॉलम का हेडिंग है जेंडर, और वहां पर आपके पास कुछ ऐसा डिटेल है, समझ पा रहे हैं आप, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल करके बहुत सारे एंट्रीज हैं आपके पास, बट अल्टीमेटली ये हैं दो ही तो यूनिक वैल्यूज है, मेल एंड फीमेल। और अगर मैं इसका एक छोटा सा यूसेज बताऊं आपको, तो डेटा एनालिसिस या आगे जब आप काम करते हो, आप कहना चाहते हो नहीं मैं मेल की जगह 1 लिखना चाह रहा हूं, जहां पर भी MMM लिखा है वहां पर 111 हो जाए, दैट मीन्स यू आर डूइंग मैपिंग, करेक्ट। और क्यों लिखना चाह रहे हैं हम 1, M में क्या प्रॉब्लम था, हमें हमेशा डेटा एनालिसिस के अंदर कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि
जब भी हम एनालिसिस करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे, नंबर्स पर ही कर सकते हैं। आप m को लेकर के कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। या अगर यहाँ मेल लिखा है तो वो मेल क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग पर क्या स्टैटिस्टिक्स लगाओगे, क्या ऐड करोगे, क्या मल्टीप्लाई, क्या डिवाइड करोगे, यू कैन नॉट ना। लेकिन हाँ, अगर आप इसको कोई एक नंबर दे देते हो तो नंबर आप समझ जा रहे हो कि जहां जहां 1 लिखा है दैट मीन्स मेल, जहां जहां आपने 0 लिखा है दैट मीन्स फीमेल, या 2 लिखा है, ये जो भी आप मैपिंग देना चाह रहे हो। तो आप इसके लिए क्या क्रिएट कर सकते हो, जेंडर नाम के कॉलम के लिए आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो, जहां पर आप बोल रहे हो जहां m लिखा है वहां पर 1 कर देना है, कॉमा जहां पर f लिखा है वहां पर 0 कर देना है। ये आपने डिक्शनरी बनाई। और आगे चल के, इसका थोड़ा आगे चल के एडवांस में बता रही हूँ, मैप एक फंक्शन आएगा जिसके थ्रू आप उस कॉलम पे लगा देंगे और वो हर जगह जहां जहां पर भी m होगा उसको 1 कर देगा, जहां जहां पर भी f होगा वो उसको 0 कर देगा। तो ये मैंने आपको क्या बताया, एप्लीकेशन बताया, ठीक है। तो हमें इसके प्रॉपर्टीज मालूम होंगे तब तो हम अप्लाई कर पाएंगे कहीं पर। तो पहले क्या करते हैं, एंटर करा के देख लेते हैं डिक्शनरी को, कॉल करा करके देख लेते हैं की के थ्रू हम वैल्यू को कॉल करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं, और फिर उसके बाद में इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि पाइथन में हमें इसका प्रॉपर्टीज समझना जरूरी है। अप्लाई तो हम बाद में करेंगे, इसको समझ में आ गई इसकी एप्लीकेशन। तो एक बार चलते हैं, आप लोग साथ में कोई भी अगर यहाँ पर एक मैं ये लिख देती हूँ, जैसे D1 नाम से मैंने की कोलन सन दिया है, तो की हो गया मेरा, सन उसका वैल्यू हो गया, एंड आई हैव 1 आइटम इन इट, दिस इज माय 1 आइटम इन D1 डिक्शनरी। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो एक बार चला करके देख लीजिए अपने पास। ठीक है, डन। अगर हम किसी भी की के थ्रू कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम इंडेक्स लिखते थे, D1 इज माई डिक्शनरी, और अभी राइट नाउ की का वैल्यू ही की है, तो की के थ्रू हम लोग वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो एक बार ट्राई कीजिए। करवा पा रहे हैं बेटा? नहीं, आपने जो की दिया है, लेट्स से आपने यहाँ पे 1 दिया, लेट्स से आपने 1 दिया, या आपने 100 भी दिया, तो अभी की का वैल्यू क्या हो गया, 100 हो गया। मैंने इसको प्रिंट कराया तो ये बोल रहा है कि 100 इज मैप्ड विद सन। तो आपका जो भी वैल्यू होगा आप उसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100। मेरे की का वैल्यू है 100 और वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा जो भी इसके साथ मैप्ड वैल्यू हुआ। क्लियर है? सेम ऐसे ही मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया यहाँ पर, 1 विद सन, ईमेल विद ईमेल आईडी एंड नंबर विद नंबर। तो इसके ऊपर हम क्या क्या परफॉर्म करा सकते हैं, अगेन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं की के साथ वैल्यू को, कर्ली ब्रेसेस में है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? अभी इसके ऊपर क्या क्या फंक्शंस लगाए जा सकते हैं, लेट्स से मैं बोलूँ मेरे पास ये D2 नाम की एक डिक्शनरी है एंड मैं गूगल कोलैब में हूँ, तो कोलैब में डॉट लगाते ही लिस्ट में भी क्या आ रहा था, सारे फंक्शंस की लिस्ट आ जा रही थी हमारे पास। ठीक है,
यहाँ पर भी मेरे पास आ जा रही है सारी लिस्ट। यहाँ पर देखेंगे मैंने लेट सपोज आइटम्स एक फंक्शन यूज किया, आइटम्स, ब्रैकेट लगा करके आप पॉज ले लीजिए एंड इट विल शो यू। आपको आइटम्स में कोई लिटरल देने की जरूरत नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ऊपर यहाँ पे आपको खाली सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, आपके पास जितने भी आइटम्स होंगे, आइटम हम जानते हैं ना कि मैप्ड वैल्यूज है, तो वो आपको शो कर देगा यहाँ पर। लेट मी जस्ट रन दिस। तो ये पहला आइटम इसने टपल के फॉर्म में शो किया, दूसरा आइटम टपल के फॉर्म में शो किया, तीसरा आइटम भी इसने टपल के फॉर्म में शो किया। टाइप आइटम क्या होता है? की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन, साथ में मैप्ड वैल्यू साथ में आएंगे। ऐसे ही आप इसको एक और फंक्शन अप्लाई करके देख सकते हो कि आपके पास अगर बहुत बड़ी कोई डिक्शनरी है तो इसके अंदर कीज कितने हैं। यहाँ हमें नहीं मालूम ना कीज कौन कौन से हैं इसके अंदर, क्योंकि हम देख करके तो चलो यहाँ बता पा रहे हैं 1 है, ईमेल है, नंबर है, क्योंकि इसमें 3 ही आइटम थे। अभी डिक्शनरी मेरे पास बहुत बड़ा होता, मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ कीज होते, तो हम लोग उसमें से डॉट कीज करके लगा के यहाँ पे कीज जो है मेरे पास लिस्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, और इसमें से आप जो निकालना चाह रहे हैं आप वो एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। बात समझ में आ गई? चला करके देखते रहिए साथ में प्लीज। एक हमारे पास आता है वैल्यूज करके एक फंक्शन। तो इसने क्या दिए? जो जो वैल्यूज थे मेरे पास, यही इंफॉर्मेशन तो चाहिए था मुझे। क्लियर है? क्या हम डिक्शनरी में चेंज करवा सकते हैं? लेट्स से अभी 1 पर सन है, ठीक है, अभी 1 के ऊपर सन है, क्या मैं इस चीज को चेंज करा सकती हूँ? लेट्स से मैंने लिख दिया यहाँ पर मून, D2 ये है, D2 1 पर मैंने चेंज किया तो मुझे उसने कोई एरर नहीं दिया। दैट मीन्स उसने मुझे अलाउ किया चेंज करने के लिए। एंड लेट मी जस्ट प्रिंट D2, तो उसने मुझे यहाँ पर देखिएगा चेंज कर दिया। दैट मीन्स डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। क्लियर है बात? म्यूटेबल का मतलब हो गया जिसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। क्लियर है? क्या हम वैल्यू के थ्रू की को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं? क्योंकि वैल्यूज भी हैं मेरे पास। अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1, तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा, या वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा ईमेल, ईमेल इज अ की, तो मुझे जो भी इसके साथ वैल्यू अटैच था वो दिख गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, लेट्स से ये नंबर लिख दूं, कहने का मतलब है कि मैं अगर वैल्यू लिख दूं, तो ये मुझे दे देगा कि ये जो आपने दिया है इस नंबर से कोई की नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो वैल्यूज को चेक ही नहीं करता, वो कीज को ही चेक करता है। आप की के थ्रू ही वैल्यू एक्सट्रैक्ट करा सकते हो, वैल्यू के थ्रू की नहीं एक्सट्रैक्ट कराया जा सकता, क्योंकि वो वैल्यू तक जाएगा ही नहीं, वो चेक ही नहीं करेगा। तो उसने मुझे की एरर दे दिया। बात समझ में आ गई कि ये नाम की आपके पास नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है। ये सेम ही काम हमने चेंज करा के देखा है एंड ऑल। एक मैं आपको यहाँ पर एक डिक्शनरी दे रही हूँ, व्हाट्सएप पर सभी है ना ग्रुप पर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ये की भेज रही हूँ, सॉरी डिक्शनरी भेज रही हूँ, सो दैट हम सभी लोग सेम डिक्शनरी पे काम कर सकें, इसीलिए। ठीक है, आई होप आपको मिल गया होगा। एक बार सेम डिक्शनरी आप सब लोग भी एंटर करवा लेंगे, सो दैट थोड़ा सा काम ऑपरेशंस हम लोग सेम इनपुट पर करा पाएंगे।
अगर व्हाट्सएप वेब खोल के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जी इमरान, चैट पर सेंड कर दूं? हाँ ये भी कर सकते हैं। मैंने चैट पर सेंड कर दिया है, जो लोग ऑनलाइन है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, डन। तो मेरे पास D5 नाम की एक डिक्शनरी है, मैंने उसमें कुछ वैल्यूज दिए। देखिए यहाँ पे कंपनी नाम का एक की बनाया है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर कंपनी नाम का एक की है, उसका वैल्यू है सेट पा। कोर्स नाम का एक की है, अब उसमें देखिएगा मैंने अलग अलग कोर्सेज डिफाइन किए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस कोर्स का जो वैल्यू है वो खुद में एक लिस्ट है ना, अपने आप में एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर भी आप देखेंगे एक सब लिस्ट है, यानी लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट है। क्लियर है? तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, इस तरीके से इसने करली ब्रेसेस के अंदर रखा कंपनी कोलन सेट पा, दैट इज अंडरस्टूड आई थिंक कि पहला आइटम है मेरे पास। दूसरा आइटम है कोर्स और इसके अंदर ये पूरा का पूरा लिस्ट है, इसका वैल्यू ये पूरा लिस्ट है। लेकिन यहां ध्यान देंगे इसके अंदर भी एक लिस्ट है बेटा। पाइथन एक अलग अपने आप में कोर्स है, लेकिन अगर आप डेटा साइंस में आ जाते हो तो उसके अंदर अपने आप में एक वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए अगर आप कोर्स को एज अ की यूज करते हो तो ये पूरा का पूरा मेरे पास कोर्सेज का वैल्यू आ जाएगा। चला करके देखिए एक बार अपने पास D5 कोर्स, तो ये पूरा का पूरा लिस्ट एज अ वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलाइए एक बार। डन, सभी लोग कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोर्स अपने आप में एक की है बेटा, है ना, उस की को बोलेंगे तो वो उसका वैल्यू दे देगा हमें। अभी मुझे यहां से DA निकालना है सिर्फ, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मैं चाह रही हूं कि सिर्फ DA प्रिंट हो जाए, तो हम DA तक कैसे पहुंच सकते हैं? लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, तो अगर हम इस लिस्ट के जो इंडेक्सिंग है उसको देखें तो P जो है वो 0th इंडेक्स पर है, ये पूरी की पूरी लिस्ट 1 इंडेक्स पर है, पूरी लिस्ट है ना 1 इंडेक्स पर, ये 2 इंडेक्स पर है। बात समझ पा रहे हैं? अभी मुझे इसमें से DA चाहिए, यानी कि पहले तो मुझे 1 पे आना पड़ेगा, और 1 में से भी इसके ऊपर अपनी इंडेक्सिंग है 0 1 2। क्लियर? तो मैं DA को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ? मैंने लिखा D5 1, इससे तो मैं यहां पहुंच जाऊंगी, तीनों आ जाएंगे, लेकिन उसमें मैंने एक और इंडेक्सिंग दे दिया, दैट इज 1। लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है जहां मुझे जाकर के कोई एक बीच में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी, तो हम पहले तो 1 पे पहुंच गए, 1 को भी मैंने एक और इंडेक्सिंग दे दिया कि और 1 के अंदर जाना है मुझे। बात समझ में आई? और इस 1 पे क्या है? DA। तो चेक करें, हाँ जी चेक करें बेटा। मैंने लिखा D5 स्क्वायर ब्रैकेट 1, अगर मैं सिर्फ इतना लिख के चला दूं तो अच्छा 1 नाम की कोई वो नहीं, कोर्सेज तो देना पड़ेगा ना, कोर्सेज में जाना है, कोर्सेज कोर्स सॉरी एस नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना दूं तो मुझे ये सारे प्रिंट हो रहे हैं,
लेकिन अगर मैं कोर्स में 1, यानी कि मैं ये सिर्फ इस लिस्ट की बात कर रही हूँ जो 1 नंबर पर है, ऐसा देती हूँ तो मुझे क्या आएगा, डेटा साइंस DA AI। अब उसमें भी मुझे डेटा एनालिसिस पे जाना है, DA पर जाना है, तो मैं इसको एक और इंडेक्सिंग दे देती हूँ, दैट इज 1। समझ में आई बात? ऐसे ही AI निकाल करके देखेंगे, तो AI कैसे निकल के आएगा आप बताएं? वो 1 के 2 पर है, यानी 1 इंडेक्स वैल्यू में वो पहले पूरी लिस्ट पे चला जाएगा डेटा साइंस DA और AI पर, फिर उसके भी सेकेंड पोजीशन पे जाएगा, दैट इज जहां पे AI है। आप ध्यान देंगे 0, 1, 2 और 1 के भी वो 0, 1 और 2 पर है। क्लियर है? ट्राई करके देख लिया। तो हम डिक्शनरी के थ्रू की के थ्रू भी अगर हमारे पास ऐसा कोई सीक्वेंस है तो उसके अंदर भी हम एंटर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलें। सेम ऐसा ही एक और लिस्ट में और भेज रही हूँ, थोड़ा सा और काम करेंगे विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी। कुछ लोग अगर व्हाट्सएप से लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप पर ले लें, चैट पर लेना चाह रहे हैं तो चैट पर भी मैं भेज देती हूँ। ये डिक्शनरी एंटर करवाइएगा। और एक सेकेंड, हैंड रेज किया है इमरान। हाँ जी बोलिए, दोबारा बोलो। अभी आई, हाँ बीच में शुरू में कुछ कट गया था। हाँ, इंडेक्सिंग नहीं करा सकते हैं। देखिए इंडेक्सिंग का क्या है कि अगर आप बोलते हो, जैसे यहाँ पर आ जाओ, आप बोलते हो कि कंपनी जो है वो 0th इंडेक्स पर है, ऐसा नहीं लेगा वो, ऐसा नहीं लेगा। आप बोलो D5 का 0 मुझे बता दो, तो वो आपको एक की एरर देगा, वो कहेगा 0 नाम की नहीं है। तो इंडेक्सिंग इसके अंदर नहीं चलती है, इसमें की के थ्रू ही बात होती है। वो हमने लिस्ट पे काम किया। वो पहले हम कोर्सेज से यहाँ गए, कोर्सेज के अंदर बाय चांस मुझे लिस्ट मिला, अब लिस्ट के अंदर भी मुझे लिस्ट ही मिला, तो लिस्ट तो अपनी प्रॉपर्टीज तो चलाएगा ना, लिस्ट पे इंडेक्सिंग हो सकती है। बट पहले आप यहाँ गए, कोर्सेज पर तो जाना पड़ा ना। जैसे मैंने अभी एरर आ गया था मेरा, बिना कोर्सेज लिखे तो नहीं जाने दे रहा था वो। करेक्ट? हाँ, लिस्ट पे तो करा सकते हैं। हो गया? चलिए ठीक है। तो हाँ जी ठीक है, आपने ये जो है लिस्ट एक ले लिया सभी लोगों ने। मैंने जो अभी नया भेजा आपको, D6 नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट किया है। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे एज इट इज, बस कॉपी पेस्ट करिएगा। व्हाट्सएप वेब अगर खुला हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो चैट में से ले सकते हैं। मैंने लिया नंबर। अब यहाँ वैरायटी देखिएगा, डिक्शनरी क्या कैरी कर सकता है। डिक्शनरी के अंदर पहला की है नंबर, नंबर के अंदर एक लिस्ट है। दूसरा की है असाइनमेंट, असाइनमेंट के अंदर मैंने दिया टपल। लॉन्च डेट, लॉन्च डेट के अंदर मैंने दिया एक सेट, पर खैर मैंने अभी बात नहीं किया, लेकिन आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन दिया है फर्स्ट क्लास में। सेट क्या होता है, जिसमें करली ब्रेसेस हैं बट वो रिपीट नहीं होने देता वैल्यू को। मैंने एक बार बात किया है, तो अभी प्रॉपर्टीज नहीं, बट वैसे तो जानते हैं सेट क्या होता है। ठीक है। क्लास टाइम, क्लास टाइम इज अ की, और यहाँ देखेंगे तो एक डिक्शनरी ही उसने वैल्यू में ले लिया है। ठीक है। तो अब ऐसा अगर कोई मेरे पास आया डेटा जिसमें मेरे पास वैरायटी ऑफ सीक्वेंसेस हैं, ऐसा एक डिक्शनरी है मेरे पास जो वैरायटी ऑफ सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस यानी कि इट कुड बी लाइक कलेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, बट अलग अलग डेटा टाइप के अंदर है। तो हम लोग उसमें ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट देखो यहाँ कर सकते हैं ना। यहाँ से अब मुझे
अगर क्लास टाइम पता करना है, आप आए हैं यहाँ पे, आप क्लास टाइम पता करना चाहते हैं, डेटा साइंस मास्टर्स का जो क्लास होता है वो कितने बजे होता है, ठीक है। अब मेरी आपने डाल के रखा हुआ है डिक्शनरी में पीछे वो टाइम, बट आप वहां तक कैसे पहुंचोगे? आपको एक क्या कोड ऐसा लिखना पड़ेगा, आप जाएंगे D6, पहले तो उस की पर जाइए, क्लास टाइम पर जाइए, करेक्ट, वो की तक तो पहुंचेंगे हम। अब उस की के अंदर जाना है मुझे, तो की के अंदर जाने के लिए मैंने उसको पूछा कि की के अंदर जाना है मुझे डेटा साइंस मास्टर्स, लेकिन अब देखा तो डेटा साइंस मास्टर्स भी अपने आप में एक की है, क्योंकि उसके अंदर भी एक डिक्शनरी है। तो हम उसकी की को लिखेंगे तो मेरे पास उसका वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? क्लियर है? तो बस आपको ये देखना है, डिक्शनरी के अंदर कोई सीक्वेंसेस अगर प्रेजेंट है बेटा, तो वो अपनी प्रॉपर्टी तो चलाएंगे, वो जैसे लिस्ट चला रहा था इंडेक्स लेकर के, टपल चला देगा इंडेक्स लेकर के, लेकिन चेंज अलाउ नहीं करेगा टपल। सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चलाने देगा, आपको नहीं शो करेगा। और ये जो डिक्शनरी दिया है इसको भी आप की के थ्रू ही एक्सट्रैक्ट करा पाएंगे, फिर यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं चलेगी। एक बार करा करके देखिए जी ताबिश जी। तब तक आप लोग एक बार कर लीजिए जो समझ चुके हैं, यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मेरा कहने का मतलब है D6 एक डिक्शनरी है जिसमें नंबर, असाइनमेंट, लॉन्च डेट और क्लास टाइम, ये चारों मैंने की बनाए थे, ठीक है। तो अगर मुझे क्लास टाइम निकालना है, माइक बंद कर दो एक बार ताबिश, मेरी आवाज मुझे इको आती है। अगर मुझे क्लास टाइम निकालना है तो क्लास टाइम भी मेरे पास 3 अलग अलग क्लासेस का है, ठीक है। अब मैं इसको कैसे निकाल सकती हूँ, D6 क्लास टाइम, करेक्ट। अगर मैं ऐसा की लिखूं इसका, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा डिक्शनरी दे देगा, 3 क्लासेस का ये जो डिटेल है ये दे देगा, क्योंकि इसके लिए तो ये वैल्यू है। ये बात समझ पा रहे हैं? तो इसने मुझे पूरा दे दिया, तीनों का अलग अलग 3 आइटम्स दे दिए। बट अभी मुझे इस आइटम में जाना है। अब ध्यान रखिएगा कि इसका जो वैल्यू है ये अपने आप में एक डिक्शनरी है, इस की का जो वैल्यू है वो अपने आप में एक डिक्शनरी है, और उस डिक्शनरी के एक पर्टिकुलर पोजीशन पर मुझे पहुंचना है, ठीक है। तो डिक्शनरी के लिए आप फिर की वो नहीं यूज कर सकते कि आप बोलोगे कि जैसे अब मैंने बोला था कि यहाँ 1 है ना, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अब ध्यान रखेंगे कि डिक्शनरी है तो इसमें तो इंडेक्सिंग होता ही नहीं है, इसमें तो इंडेक्सिंग होता ही नहीं है। तो आप ये बोलोगे कि क्लास टाइम के 1 में मुझे जाना है, नहीं, वो एरर दे देगा। वो बोलेगा कि क्लास टाइम के अंदर आप 1 पे नहीं जा सकते, क्योंकि 1 ये काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डिक्शनरी का इंडेक्स वैल्यू लेता ही नहीं है। तो अगर आप डिक्शनरी के अंदर भी एक डिक्शनरी है उसमें एंटर करना चाहते हैं तो ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा, 0 1 2 वाला। फिर आपको क्या देना पड़ेगा, इसका भी एक की होगा वो देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला डेटा साइंस मास्टर्स का एक की है उसके अंदर, वो दीजिए। तो सबसे पहले आप डिक्शनरी स्टार्ट किया आपने, आप इसकी की में गए, उसकी भी आप की में गए। तो ये बताने का सिर्फ यही एक इंटेंशन है कि अगर आप यहाँ इसमें जाना चाह रहे हो तो इंडेक्सिंग चलेगा, इंडेक्सिंग चलेगा। अभी यहाँ से एक बात बताओ, ये 34 एक्सट्रैक्ट करके दिखाओ जरा, कैसे करोगे। D6 नंबर पर जाओगे पहले, अब नंबर के अंदर लिस्ट है तो कहां पर है वो, 0 1 2 3 पर, तो आप यहां लिख सकते हो 3, दैट विल गिव यू कि 34 आंसर दे देगा। चला के देखो एक बार, चल रहा है क्या, ऐसे करके देखो। निकाल पा रहे हैं ना? दैट मीन्स लिस्ट अपनी प्रॉपर्टीज ही चलाएगा, चाहे वो डिक्शनरी के अंदर है। डिक्शनरी अपनी प्रॉपर्टीज ही चलाएगा चाहे वो दूसरी डिक्शनरी के अंदर भी है। इंडेक्सिंग नहीं है तो नहीं है इंडेक्सिंग उसकी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, सब लोग को समझ में आ गई बात?
टपल के लिए भी इंडेक्सिंग तो चलती है ना टपल में, वो तो हम देख चुके हैं। हाँ, कोई भी एक निकाल के दिखाओ, ये 2 निकाल करके दिखाओ, क्या क्या लिखोगे? D6 स्क्वायर ब्रैकेट में असाइनमेंट, और यहाँ पर आप 1 खाली ना। हाँ, एक सेकेंड, ऑनलाइन में कोई बात करना चाह रहा है। इमरान, हाँ जी बोलिए। हाँ, तो नहीं ले रहा। बिल्कुल बताएगा, क्यों? क्योंकि ये एक सेट है बेटा, और सेट के ऊपर मैंने अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं करी है, बट हाँ इतना ध्यान रहे, डिक्शनरी है नहीं ना, वो कोलन है उसके साथ, डिक्शनरी के साथ कोलन होता है। ये सेट है, और सेट के बारे में मैंने अभी ज़्यादा बात नहीं करी है। सेट के ऊपर भी इंडेक्सिंग नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो अनऑर्डर्ड, हाँ, अनऑर्डर्ड वैल्यूज देता है और यूनिक वैल्यू देता है। तो जब वो सिर्फ यूनिक वैल्यू बता रहा है तो ऑर्डर वो कहाँ रहा, इंडेक्स वैल्यू तो रहा ही नहीं। बात समझ में आ गई? इसीलिए वो एरर दे रहा है आपको। निकाल नहीं सकते आप, एक बार सेट उसको प्रिंट करा देती है, सिर्फ सेट निकाल करके आप यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हैं सिर्फ, इसका काम ही यही होता है। यूनिक, हाँ वो मैं बताऊंगी, अभी सेट पे मत करो काम, ठीक है? इसको छोड़ दो अभी लॉन्च डेट पे, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसे ही किसी को वेबडी का चाहिए तो वो वेबडी, हाँ क्या बोलूं दोबारा? क्लास टाइम डेटा साइंस मास्टर, हाँ 8 बजे प्रिंट हो रहा है। क्या एरर आ रहा है बताइए? जैसे मैंने ये लिया और मैंने यहाँ प्रिंट कराया तो मुझे 8 प्रिंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि डेटा साइंस मास्टर्स एक की है और इस की का वैल्यू प्रिंट हो रहा है मुझे। क्या एरर आ रहा है दिखाइए। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अभी अगर मैं डिक्शनरी में कुछ ऐड कराना चाह रही हूं, लेट्स सपोज मुझे ऐड कराना है, तो ऐड कराने के 2 तरीके होते हैं, जिनमें से पहला मैं अभी बता रही हूँ। ऐड कराने के लिए मैंने दिया D6, एक ऐसा की जो उसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हम मॉडिफाई तो करा पा रहे हैं, हमने देखा था कि वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है? तो हम यहाँ पर ऐड करा, लिस्ट में ऐड कराने के लिए क्या यूज करते थे? अपेंड। डिक्शनरी में ऐड कराने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? मैंने क्या किया, डायरेक्टली एक ऐसा की दे दिया जो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं है, मेंटर नाम से, ठीक है? और मैंने साथ में उसके वैल्यूज भी दे दिए। क्लियर? अगर मैं ये ना दे करके सिर्फ उससे पूछ लेती कि मेंटर बता दो, तो वो क्या करता? वो मुझे की एरर देता कि आपके पास मेंटर नाम की कोई की नहीं है, तो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अगर हम उसको असाइन कर रहे हैं बेटा, हम इक्वल टू लगा करके उसको बता रहे हैं कि मेंटर और ये वैल्यूज है उसकी, क्योंकि वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो वो खुद में अपडेट कर लेगा। कर लिया उसने, कोई एरर नहीं दिया। एक बार D6 को जो है चला करके देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे आप मेंटर नाम का एक की उसमें ऐड हो गया है। तो चला करके देखिए खुद से एक बार। आप कोई भी नाम डाल दीजिएगा, मैंने जस्ट कोई भी ऐसे नाम डाल रखे हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी नेम्स दे दीजिए, ठीक है? मेरा बताने का ये मतलब है कि आप डिक्शनरी के अंदर अपडेट करवा सकते हैं बाय मेंशनिंग द की एंड द वैल्यू, उसमें अपडेट हो जाएगा वहां पर। क्लियर है? चलिए, क्या हम कोई डिलीट करवा सकते हैं की? तो DEL इज अ कीवर्ड
जो आपकी डिक्शनरी में से कोई एक पर्टिकुलर की को डिलीट कर सकता है, ठीक है। जैसे रिमूव फंक्शन वगैरह वहां पर थे, तो वी कैन यूज DEL एज अ कीवर्ड। आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, कई जगह पे आपको ऐसा भी लिखा दिखाई देगा। दैट मीन्स वो डिलीट कर रहा है उसे की को। तो अगर मैंने असाइनमेंट नाम की की को डिलीट कर दिया, तो आप देखेंगे कि अब आपके पास असाइनमेंट नाम की कोई की नहीं है। एम आई फास्ट? फास्ट तो नहीं चल रहा ना, परफॉर्म कर पा रहे हो ना, ठीक है। आगे बढ़े। टपल में दे दो, मैंने तो लिस्ट में दिया, तुम टपल में दे दो, फिर वो टपल की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। मेंटर लिस्ट में दिया है, की आपने लिस्ट में दिया है, की विल बी वन वैल्यू। मत लगाओ, मैं बोल तो रही हूँ की विल बी ओनली अ वन वैल्यू। मेंटर का स्क्वायर ब्रैकेट हटाओ और जो नेम्स है उसको चाहे तो टपल में रहने दो। की तो एक वैल्यू रहेगा ना, नहीं हो रहा, दिखाओ। तो तुमने इक्वल टू कहाँ लगाया? अभी चलाओ, एक सेकेंड, यहां से तुम अभी भी मत चलाओ। अभी ये टपल, जस्ट सेकेंड, अभी क्या कह रहा है? लिस्ट मस्ट, अच्छा हाँ इसको, हाँ ये तो ठीक है। ये क्या दिया? इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस नॉट द स्ट्रिंग। कहने का मतलब क्या है? D6 है बेटा, तुम D में कहाँ काम कर रहे हो? इसको पहले तो बड़ा करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। तुम D में काम कर रहे थे। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? डिलीट करा लिया और ऊपर क्या एरर है दिखा दीजिए। थोड़ा सा साइड हो जाओ, अगर कैमरा के सामने आ रहे हो तो साइड हो जाओ थोड़ा। क्या एरर आ रहा है? एरर नहीं आ रहा, इसे ऐड करने के लिए। हाँ तो ये ऐड जब किया होगा तो इसको वो कहाँ किया आपने? प्रिंट करा करके देख लेते हैं एक बार। इन्वेंटर ऐड हो गया, प्रिंट भी तो कराएंगे ना। मैंने बताया था पाइथन से पूछोगे नहीं तो वो बताता नहीं, एरर बताता है बहुत जल्दी से, बट अगर कोई चेंज किया है, कोई असाइन की वैल्यू तो नहीं बताएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अगर आपने कोई काम करना है, लेट्स सपोज कीज पर आप चेंज कराना चाह रहे हैं, कीज का लिस्ट बना करके आप उसमें काम करा सकते हैं। कीज जो आपने लिए उन पर सिर्फ आप कोई काम कराना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या किया? D6.keys, हम जान रहे हैं उसका क्या था? नंबर, लॉन्च डेट, असाइनमेंट हटा चुके हैं, क्लास टाइम और मेंटर, ये कीज हैं। लेकिन अगर आप इनको ऐसे ही प्रिंट कराते हैं बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया था, वो टपल में प्रिंट हो रहे थे, याद है कि भाई कीज निकाल दीजिए, तो वो ये सब टपल में प्रिंट हो रहे हैं, है ना। अगर आप इन पर कोई काम कराना चाह रहे हैं तो यू कैन कन्वर्ट दीज कीज इनटू लिस्ट, और लिस्ट पर जो जो प्रॉपर्टीज लगती हैं अब वो यहां पर आप कीज पर लगा सकते हैं। क्लियर है? सेम ऐसे ही वैल्यूज भी मैंने निकाल लिए D6.values करके, और उनको भी मैंने लिस्ट में चेंज करा लिया। तो लिस्ट में जो जो प्रॉपर्टी लग सकती है अब वो सारी इन वैल्यूज पे लग सकती है। ये क्या बन गया? एक
उसका इंडेक्स 0th इंडेक्स बन गया। ये पूरा का पूरा डिक्शनरी क्या बन गया, फर्स्ट इंडेक्स बन गया। ये लिस्ट क्या बन गया, सेकंड इंडेक्स बन गया। अभी वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या निकाल करके दिखाएंगे आप? लेट्स सपोज, चलो मेरा नाम निकाल के दिखाओ, कैसे पहुंचोगे यहां तक? मैं क्या बोल रही हूँ दोबारा सुन लो। कीज निकाले हमने तो वो टपल में बाहर आएंगे कि ये की है आपके पास, लेकिन मुझे कुछ ऑपरेशन करवाना है उसमें, ठीक है? तो आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लिस्ट वैल्यूज को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने बोला वैल्यूज को लिस्ट में कन्वर्ट कराने के बाद क्या लिखोगे कि मेरा नाम बाहर आप एक्सट्रैक्ट कर पाए? बताइए। सेम लिस्ट है, सेम डिक्शनरी है सभी के पास, ऑपरेट कीजिए। यस ताबिश, तबिश। टाइप कास्टिंग करके ही करेंगे क्योंकि इंसर्ट नाम का फंक्शन इसमें नहीं है। अब यहाँ बीच में ये देख लीजिए D6 डॉट, है ना? अपडेट है, अपडेट में बताऊंगी अभी, लेकिन इंसर्ट नाम का फंक्शन बीच में जो हम डाल रहे थे वैल्यू, वो स्ट्रिंग में, उसमें लिस्ट में ही डाल सकते हैं। तो लिस्ट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा मुझे, ऐसा कोई फंक्शन इसके अंदर है नहीं। ठीक है, ठीक है विमल, आप मुझे ना, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं अभी आगे बढ़ूं, आप टाइम मांग रहे हैं, तो आप मुझे एक बार हैंड रेज कर दिया करो, सो दैट मुझे समझ में आएगा कि यू आर नॉट डन। क्योंकि जब मैं पूछती हूँ ऑल आर डन, तो एक बार हाँ या ना के लिए, या जो भी बात आप करना चाहते हैं बता दें मुझे। वैसे मैं थोड़ा और टाइम देने की कोशिश करूँगी, ठीक है? चलिए प्लीज इस चीज को एक्सट्रैक्ट करके दिखाइए। वेरी गुड, वेरी डन। हाँ जी पंकज जी, बोलिए पंकज। आपका माइक ऑन है पंकज, बोलिए। गलती से प्रेस हो गया क्या? ठीक है, ऑफलाइन में 2 लोग कर चुके हैं। अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है बेटा, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? यहाँ पर आप बताइएगा कि हम कौन से इंडेक्स नंबर पे हैं, क्योंकि अब ये लिस्ट बन चुका है। तो लिस्ट को क्या करना पड़ेगा मुझे? लेट्स सपोज मैंने किसी एक वेरिएबल में सेव करा लिया, मैंने यहाँ पर C में सेव करा लिया, ठीक है? तो C क्योंकि अब एक लिस्ट है, इसको प्रिंट करा लेते हैं। C क्योंकि अब एक लिस्ट है और मुझे ये वैल्यू बाहर निकालना है, ठीक है? तो कैसे करा सकते हैं? लिस्ट के अंदर जाना है मुझे, लिस्ट के अंदर जाना है मुझे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर ये जो है ये पहला इंडेक्स है बेटा, 0th इंडेक्स पर एक लिस्ट है, ठीक है? ये फर्स्ट इंडेक्स है, लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स है ये एक अपने आप में सेट है,
ये सेकेंड इंडेक्स है, ये एक डिक्शनरी है, सेकेंड इंडेक्स पर एक डिक्शनरी है। ये कहाँ है? थर्ड इंडेक्स पर है। अग्री करते हैं? थर्ड इंडेक्स के भी मुझे 0 1, क्योंकि ये लिस्ट है तो इंडेक्सिंग होगा इस पर, 0 1 इस वैल्यू को बाहर निकालना था। तो क्या लिखेंगे? कोड बताइए। C3 1। अभी मुझे इसी लिस्ट में से, जिसको मैंने वैल्यूज को कन्वर्ट किया है, डिक्शनरी के वैल्यूज को कन्वर्ट किया है लिस्ट में, इसमें से मुझे वेब डेवलपमेंट का टाइम क्या है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वेब डेवलपमेंट का टाइम है ये, तो वो निकालना है मुझे। कैसे निकालूं मैं? इंडेक्सिंग बता दीजिए। कि ये क्या है? एक डिक्शनरी है। जी इमरान बोलिए। जैसे मैंने लिखा सी, कहाँ पर है हम? C2 2, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। पहले 0 पे लिस्ट है, फिर 1 पे मेरा सेट है, 2 पे मेरा डिक्शनरी है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? C2, और क्योंकि ये डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग तो होता नहीं है, डिक्शनरी के अंदर तो हम की से निकाल सकते हैं वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया? वेब डेवलपमेंट। इसको कॉपी कर लेती हूँ मैं 8 बजे। तो ये बताने का सिर्फ ये मतलब था मेरा कि अगर आप लिस्ट में हो और लिस्ट के अंदर भी कोई ऐसा सीक्वेंस है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। डिक्शनरी को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लिस्ट को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेट को तो कर ही नहीं सकते। सेट क्या करेगा? मुझे एरर दे देगा, क्योंकि सेट पे ज़्यादा बात नहीं करी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये 14 नंबर बाहर निकालना मुझे, तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? ये 0th इंडेक्स पर है, ये फर्स्ट इंडेक्स पर है। तो अगर मैं यहाँ लिखती C1 और इसका भी फर्स्ट इंडेक्स, हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि वो एक सेट है। सेट कैसे पता चलेगा? जब भी करली ब्रेसेस लगे हैं बट कोलन नहीं है। करली ब्रेसेस हैं बट कोलन नहीं है। कोलन होते तो वो डिक्शनरी हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो अभी मुझे ये 14 वैल्यू निकालना था। अगर मैं यहाँ जाऊँ 0, यहाँ 1, मैंने इसको दिया 1 के 1 पे जाना है, लेकिन उसने बोला कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सेट जो होता है उसके ऊपर सब्सक्रिप्ट वैल्यू यानी कि इंडेक्स वैल्यू नहीं होती है, तो उसको आप इंडेक्स के थ्रू बाहर नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। समझ में आ गई बात? एक के अंदर एक जाना समझ में आया ना कैसे जा सकते हैं, और अलग अलग सीक्वेंसेस हैं तब भी। ठीक है। पॉप नाम का एक फंक्शन है जो डिलीट कर देगा। पॉप लिस्ट में क्या करता था याद है? पॉप लिस्ट में भी था, क्या करता था लिस्ट में? हाँ, वैल्यू को रिटर्न भी करता है और रिमूव भी कर देता है। तो रिटर्न करने का मतलब क्या है? आंसर भी दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा भी। और अगर आप लिस्ट में वो इंडेक्स नंबर दे रहे थे तो उस इंडेक्स नंबर पे जाकर के वो वैल्यू डिलीट कर दे रहा था और रिटर्न भी कर रहा था। याद है ये बात? सेम पॉप यहाँ पे भी काम करता है। आप वो की वैल्यू देते हो डिक्शनरी के अंदर। इस बार डिलीट करने, एक तो DEL है कि ये वाला डिलीट कर दो, अभी करवाया मैंने,
DEL से कि ये वाला की डिलीट कर दो, तो उसने पूरा की डिलीट कर दिया था असाइनमेंट वाला। अभी मैंने बोला है कि पॉप के थ्रू करना है मुझे ये काम, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, पॉप करो डिलीट करो एक ही बात है, तुम डिलीट कर रहे हो। पॉप क्या करता है लेकिन एक काम एक्स्ट्रा कर देता है कि वो दिखा भी देता है कि मैंने क्या डिलीट कर दिया, जबकि डिलीट ने नहीं दिखाया था। यहाँ पे आपने अपना की का वैल्यू दिया, मैंने नंबर दिया, तो उसने नंबर में डिलीट कर दिया उसका वैल्यू, जो नंबर्स में जो भी था वैल्यूज वो डिलीट। बात समझ में आ गई? डिलीट करने के बाद मैंने D6 को प्रिंट कराया तो देखा यहाँ पे नंबर है नहीं, जो की होता था पहले वो पूरा का पूरा की डिलीट हो चुका है पॉप की हेल्प से। क्लियर है बेटा? पॉप में एक फर्क आया, उसने रिटर्न भी किया वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एम्प्टी पॉप वहां दे देते थे, कहाँ पे? लिस्ट में। पॉप क्या करता था, अगर कोई इंडेक्स नंबर नहीं दे रहे हो तो लास्ट वाला डिलीट कर देता था, लास्ट वाला डिलीट कर देता था। बट यहाँ पे उसने क्या किया, एरर दे दिया मुझे, क्योंकि इसके लिए लास्ट वाला कुछ है ही नहीं, इसके लिए इंडेक्सिंग कुछ है ही नहीं, इसके लिए तो हम की के वैल्यू से की से काम चला रहे हैं सारा डिक्शनरी के अंदर। तो डिक्शनरी पे अगर आप पॉप में कोई वैल्यू नहीं देते हो तो इट विल गिव यू अ एरर, पॉप expected at least one argument and got 0। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये किसके लिए, D6 के लिए काम कर रहा हो। D6 एक डिक्शनरी है, लिस्ट नहीं। लिस्ट होता तो वो आखिरी वाले को डिलीट कर देता। क्लियर है? चला के देखना चाह रहे हैं एक बार? चला लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने ये ऐसे लगाया था, कोई भी आप की का वैल्यू देंगे वो डिलीट कर देगा। डन। पॉप भी यूज कर लिया। ये एरर आ जाएगा टाइप एरर करके, आपको एरर भी पढ़ना आना चाहिए। देखिए, बीइंग अ प्रोग्रामर एरर आएंगे, जब हम खुद से प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं तो एरर्स आते हैं, और एरर को देख के डरना नहीं है हमने, है ना। हमने एरर को समझना है कि वो कह क्या रहा है। लास्ट में यहाँ पर ये जो लाइन लिखा होता है बहुत क्लियरली वैसे तो वो बता देता है, लेकिन अगर हमें थोड़े से बेसिक्स आते हो तो और अच्छा समझ में आ जाता है। नहीं, अगर बेसिक्स नहीं आते होंगे, कोर क्लियर नहीं होगा, तो इन एरर्स को देख करके डर लगता है, और 4-5 बार के बाद हम क्या करते हैं, लैपटॉप बंद कर देते हैं, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट थोड़े टाइम के बाद हमें एरर पढ़ के ही समझ में आता है, अच्छा ओके ये मांग रहा था, हमने गलती कर दी यहाँ पर। क्लियर है? अपडेट नाम का एक फंक्शन है, अपडेट। जैसे मैंने अभी अपडेट कराया था मेंटर, डायरेक्टली एंटर कराया था, मैंने कहा था एंटर कराने का एक और तरीका है आपके पास, अपडेट यूज कर लीजिए। लेकिन बस ध्यान रखिएगा, अपडेट एक फंक्शन है तो ये पैरेंथेसिस लेता है एक, तो पहली चीज तो क्योंकि ये फंक्शन है एक, और ये डिक्शनरी की फॉर्म में इनपुट लेता है बेटा, करली ब्रेसेस के फॉर्म में। अगर करली ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो वो एरर दे देगा आपको। डायरेक्टली एंटर कराया था मेंटर, तो उसमें तो मैंने लिखा था D6 मेंटर, यानी की लिखा था और वैल्यू लिख दिया था। यहाँ पर अपडेट का यूज करके अगर आप कोई कराना चाह रहे हैं एंट्री, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये करली ब्रेसेस के साथ पूरे डिक्शनरी के फॉर्म में लेता है, ये कोलन के साथ। तो आप करा दोनों में से कोई भी सकते हो, इट्स अप टू यू। चला करके देख लीजिए एक बार।
डन। तो मेरे पास एक और की है, एड ऑन हो गई हेलो ऑल, और ये इसके साथ लिस्ट मैंने भेजा था, तो वो एज अ डिक्शनरी के अंदर एडिशन हो गया, अपडेट हो गया। क्लियर है? अपडेट ही करा रहे हो, उसमें भी अपडेट करा रहे हो, लास्ट में ही जाके ऐड हुआ था, मेंटर सबसे लास्ट में ही आया था डिक्शनरी के, इसमें भी आएगा। तो फिर डिलीट और पॉप में सिर्फ ये फर्क था कि वो रिटर्न कर देता है, डिलीट दोनों ही करते हैं। अपडेट भी पूरा का पूरा डिक्शनरी में अपडेट कर दे रहा है, वैसे कराना चाहो वैसे करा लो, ऐसे कराना चाहो ऐसे करो, दोनों सेम ही, दोनों यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। जी इमरान बोलिए। हाँ हाँ हाँ, टपल दे दो, ये दे दो, टपल दे दो जी। यहाँ पर चेंज करा देते हैं इसको। लेट्स सपोज वैसे, हाँ मैंने H नाम का एक की बनाया जिसमें एक टपल एंटर करा दिया। तो अभी आप D6 में देखेंगे H नाम का एक की है और उसमें टपल एंटर हो गया। तो अपडेट का तो काम ही यही, अगर आप ये देते हो इस फॉर्मेट में, जैसे करली ब्रेसेस लगा दिया, कोलन लगा दिया, इस फॉर्मेट में ये आपको अपडेट करता ही जाएगा जिस भी फॉर्म में आप दे रहे हैं। ठीक है। नजीर आपने एक क्वेश्चन पूछा, जब मैं सेट्स पर आऊंगी तो एक बार बात करेंगे इसके लिए, ठीक है। चलिए, इनपुट कराना है किसी यूजर से, ये बात शायद मैंने बताया था लेकिन एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। अगर मुझे किसी यूजर से कोई चीज इनपुट करानी है, अभी तक तो हम ही दे रहे थे, D6 में वैल्यू दे दिया, D5 में या लिस्ट में दे दिया या टपल में दे दिया। अगर हम चाह रहे हैं कि हम यूजर से एंटर करवाएं तो हम एक इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं जो मुझे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देता है यहाँ पर पाइथन के अंदर। ठीक है, इनपुट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके ब्रैकेट्स के अंदर आप अगर तो कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे आपने जीमेल आईडी हम ओपन करते हैं तो वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड लिखा रहता है, फिर सामने एक बॉक्स आता है ना, उस बॉक्स के अंदर हम इनपुट करा सकते हैं। तो सेम ऐसे ही पाइथन को आप यहाँ जो भी प्रॉम्प्ट करने के लिए बोलेंगे, एंटर एनी नंबर, एंटर योर नेम, एंटर योर एज, या जो भी आप क्वेश्चन बोलेंगे वो साइड में प्रॉम्प्ट करेगा और एक बॉक्स दिखाएगा। इनपुट का काम ये है। अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, जैसे अभी तो मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि वो वेट कर रहा है, इट विल कीप ऑन वेटिंग जब तक आप एक बार चला दिए हैं और उसमें वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, तो मेरे को वैल्यू देना पड़ेगा, फिर थोड़ा चेंज करके बताते हैं। तो अभी ए के अंदर क्या आ गया है बेटा, ए को अगर आप प्रिंट कराएंगे तो ए में 30 आ गया। क्लियर है? अच्छा, अभी अगर आप कभी ऐसा देते हैं कि कुछ नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट आस्किंग, यू आर नॉट प्रॉम्प्टिंग एनीथिंग टू द यूजर, तो भी इनपुट का काम क्या है, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करना और आपसे वैल्यू लेकर के ए में डाल देना। ए असाइन किया हुआ ना आपने इसको, तो वो ए में डाल देगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे और यहाँ ए में देखिए अभी वैल्यू क्या हो गया है, 70। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अभी एक छोटा सा चीज वैसे आपको दिख गया होगा, यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है ना। यानी कि अगर आप ए में, जैसे मैंने यहाँ पर शायद किया भी हुआ है, यहाँ ए में 5 ऐड कराना चाह रहे हैं, हम चाह रहे थे जो यूजर ए का वैल्यू दे उसमें 5 ऐड करा दो, ये मेरा ऑपरेशन था। अगर मैं ऐसा कुछ कराना चाहूंगी तो ये मुझे क्या देगा, कैन नॉट कॉन्कैटिनेट str, sorry, can only concatenate str to str, not to int। लेकिन मैंने तो 70 नंबर दिया था ना,
मैंने तो अपनी तरफ से नंबर दिया था, बट ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि इनपुट हमेशा str में ही रखेगा, स्ट्रिंग में ही इनपुट लेगा आपसे, और a में भी स्ट्रिंग में ही उसने भेजा है। तो आप किसी स्ट्रिंग में 5 ऐड नहीं कर सकते, ये हमने एरर पहले भी देखा हुआ है कि कॉन्कैटिनेशन तो हो ही नहीं सकता स्ट्रिंग में किसी इंटीजर का, देखा हुआ है ना। हमें क्या करना पड़ता था, टाइप कास्टिंग। तो बेटर है कि यूजर से मांगे ए में डालने से पहले ही आपने उसको टाइप कास्ट कर दिया, अगर इंटीजर पे काम कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपका प्रॉम्प्ट है यहाँ पर एंटर योर नेम, तो नेम तो स्ट्रिंग में ही होगा ना, नेम पे तो आप स्ट्रिंग में ही काम कर रहे हो, उसमें थोड़े ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कराने वाले हो। लेट्स सपोज आप अपना फर्स्ट नेम एंटर करा रहे हो, तो हो सकता है अपना लास्ट नेम कॉन्कैटिनेट करा दो, तो उस केस में आपको फिर ये इंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो टाइप कास्टिंग ऐसे ही नहीं लगा देंगे, हम सोच के लगाएंगे कि हमें वो जो भी वैल्यू आएगा उसका करना क्या है। क्लियर होगी बात? तो लेट्स सपोज मैं नंबर एंटर कराना चाह रही थी, तो मैंने नंबर के लिए लिखा और इंट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। अभी आपने ए को प्रिंट कराया तो 45 के ऊपर वो सिंगल कोट्स नहीं आ रहे हैं, इट इज नाउ इंटीजर। अभी आप ऐड करा दो 45 में 5, तो उसने एरर नहीं दिया, मुझे आंसर नहीं दिया, वो अलग बात है, क्योंकि पाइथन आंसर देता भी नहीं, पाइथन से पूछना पड़ता है ना कि बी में है क्या, लेकिन एरर नहीं दिया। बात समझ में आ गई? इनपुट का क्लियर हो गया सारा, ठीक है। तो सेट के ऊपर मैंने बात नहीं किया क्या? सेट रह गया ना, इस फाइल में है ही नहीं। एक फाइल ओपन करते हैं। कल वाली फाइल में था। टपल के ऊपर बात हो चुकी है, लिस्ट के ऊपर बात हो चुकी है, डिक्शनरी के ऊपर बात हो चुकी है, हमने स्ट्रिंग्स पे भी बात करा था कल। स्ट्रिंग्स में भी वही लेंथ और रिप्लेस फंक्शन वगैरह जो मैंने बताए थे वो। अच्छा, टपल रह गया था, जस्ट अ सेकेंड। सेट डेटा टाइप, इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। It will give you the unique value and remove the duplicates. It has curly braces. तो आपके पास curly braces में आपके डेटा होगा, अगर डेटा में डुप्लीकेट्स हुए तो वो उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। सिंगल मैंने एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस दिए अगर, तो ये मुझे कौन सा डेटा टाइप देता है, ध्यान रखेंगे, डिक्शनरी। एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस दोनों में है, तो अगर एम्प्टी है तो वो डिक्शनरी है। क्लियर? कोलन वाला है, की और वैल्यू का पेयर है, तो पता चल ही गया कि वो डिक्शनरी है, लेकिन एम्प्टी में भी वो डिक्शनरी है पाइथन के लिए। आपने अगर कोई वैल्यूज दी है इसके अंदर, लेट्स सपोज 2, 3, 4, 55, 6, बिना कोलन के आप कॉमा सेपरेट वैल्यूज दे रहे हो, तो नाउ इट विल गिव यू सेट। क्लियर हो गई बात? ओके, यहां पर एक सेट दिया मैंने, डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है 4, 5, 6, बाकी और तो कहीं नहीं है 4, 5, 6, लेकिन यहाँ पे 2 है। जी नाविद बोलिए। बोलो नाविद। हाँ जी बोलिए। एम्प्टी सेट नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप एम्प्टी दोगे तो पाइथन उसको डिक्शनरी ही समझेगा। वैसे तो एम्प्टी करके भी हम क्या ही कर रहे हैं, एम्प्टी करके आप या तो उसमें एंटर कराएंगे वैल्यू, तो अगर एंटर कराते भी हैं अगर हम उसमें वैल्यू, तो बाद में अगर जो भी एंटर कराएंगे वो उस हिसाब से काम करेगा। अभी फिलहाल अगर आप एम्प्टी रखते हो तो पाइथन उसको डिक्शनरी समझता है, ठीक है।
चलिए, मैं यहाँ बता रही थी कि ये डुप्लीकेट वैल्यू है। पहली नजर में नहीं पता चलता, और अगर मेरे पास अभी ये थाउजेंड्स के फॉर्म में होते, थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते, तो वैसे भी मैं देख करके नहीं बता सकती थी कि इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं है। तो अगर कोई ऐसा डेटा है जिसमें से आप डुप्लीकेट वैल्यूज हटा करके सिर्फ यूनिक वैल्यूज देखना चाहते हैं, तो आप उसको कर्ली ब्रेसेस में रख दीजिए, और अभी आप निकाल करके देखेंगे तो 4, 4, 5, 6 एक ही बार आया, बाकी सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं इसके अंदर। एक बार यहां बात कर लेते हैं। 3, 2, 4 है, ये फ्लोट वैल्यू है, संडे है। 4, 5, 6 ये 2 बार था, तो ये एक बार है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये टपल है, ऑर्डर नहीं है ना कोई, मतलब कोई भी कहीं पे भी आ गया। तो इस चीज में ये भी रहेगा कि वी डोंट हैव ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है। आपको सिर्फ इसका काम क्या है, सिर्फ डुप्लीकेट्स हटा देगा ये। और अगर यही सेम, अभी देखिएगा, यही सेम सेट आप चला करके देखिए, व्हाट्सएप वालों को दे रही हूँ, और जो लाइव चैट में है वो भी अपने अपने पीसीज में चला करके देखिएगा, क्या ये मेरे वाला सेम आंसर आ रहा है सभी का। प्लीज चलाइएगा। सेम आंसर से मेरा मतलब है कि ऑर्डर सेम आ रहा है या नहीं। जी इमरान, क्या बोल रहे हो? हाँ मैंने कर दिया, चैट पे सेंड कर दिया, देख लीजिए। सेम है, वैसे कोई गारंटी नहीं होती सेम आएगा ही। किसी और के पीसी पर अगर अब मैं चला करके देती हूँ तो कोई गारंटी नहीं होती। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि ये आगे पीछे कर जाता है, बुक्स वगैरह में भी और जहां पर भी आप पढ़ोगे तो आगे पीछे वैल्यूज आ सकती हैं। दैट इज व्हाई इट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। चांसेस, अब मैं कितने चांसेस बोलूं मुझे नहीं पता, बट ऐसा पक्का नहीं है कि सेम ऑर्डर ही तुम्हारे पास भी प्रिंट होगा। वो सिर्फ हाँ इस बात की गारंटी है कि डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर किसी और के पास कोई और ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है तो दैट कुड हैपन, क्योंकि ये सब्सक्रिप्टेबल नहीं होता, इसके इंडेक्स नहीं होते हैं वैल्यूज। अब जैसे मैं इसको बोलूँ कि ठीक है मेरे पास S3 में मुझे संडे को बाहर निकालना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लें तो हम क्या कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3। अब मैं तो S3 में से ही निकालूंगी ना, S3 में से ही निकालूंगी। अब देखा जाए तो ये 3 पर आ रहा है, लेकिन उसमें देखा जाए तो बीच में डुप्लीकेट वैल्यू आ रहा है। S3 उसका क्या करेगा, 4, 3, 4, 5, 6 का, उसको तो हटा देगा। तो 3 का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर चेक भी करूं, S3 3, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यानी इंडेक्सिंग वाला काम इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि वो S3 अपने आप में ही डुप्लीकेट्स हटा चुका होगा। आपको दिखने में लग रहा है कि वो उसमें वैल्यू है उसके इंडेक्स पर, बट है नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां पर बताइएगा, जैसे मैंने ये एक सेट लिया, ये संडे और ये संडे, इसने 2 बार प्रिंट कर दिया। देख करके बताइएगा क्यों? जबकि संडे तो उसको एक बार प्रिंट करना चाहिए था ना। नहीं, हाँ, एक का S कैपिटल है, एक का स्मॉल है, तो उसने उसको एक संडे नहीं बोला, उसने बोला वैरायटी ऑफ संडे है मेरे पास, तो उसने उसको डुप्लीकेट में नहीं लिया। बात समझ में आ गई?
तो डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं कि आप केस जो है अपर केस या लोअर केस में भी डिफरेंस हुआ तो वो उसको अलग मान के चलेगा। आपने अपना नाम एक जगह दिया, दूसरी जगह लिखते लिखते स्पेलिंग में कुछ चेंज कर दिया तो दैट डजंट मीन्स कि वो डुप्लीकेट हो गए ना। या आपने केस में चेंज कर दिया, एक जगह कैपिटल से स्टार्ट किया, एक जगह स्मॉल से स्टार्ट किया, तो वो उसको दो मानेगा, दो एंट्रीज मानेगा वो। क्लियर हो गई बात? लेकिन आप चेंज कराना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं मुझे तो चेंज कराना है, तो अगेन मेरे पास क्या एक ऑप्शन आता है, सेट को लिस्ट में कर दो, लिस्ट में चेंज करा करके आप वापस से उसको, या इंडेक्स वैल्यू पर जाकर के उस पर वैल्यू पे जाकर के चेंज कराना है। ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है, ये कोई और बात है, जो मैं बात कर रही हूँ वो कोई और बात है। मैं ये कह रही हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास ये सेट है बेटा, ठीक है, आप बोल रहे थे कि अरे इसने क्या किया, इसने दो ले लिए, मैं तो चाह रहा था एक ही संडे लेता, दो क्यों ले लिए, क्योंकि केस डिफरेंट था, यानी कि मेरी एंट्री गलत हो गई। अभी मैं इसमें चेंज कराना चाह रही हूँ, चेंज कैसे कराऊंगी कि मैं इस संडे पर जाऊं और इसको भी स्मॉल कर दूं, ताकि वो डुप्लीकेट में वो दो ना ले, एक ही संडे ले। कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? तो सेट में तो आप इंडेक्स उस तक पहुंच ही नहीं सकते इंडेक्स के थ्रू, कि संडे पे कैसे पहुंच जाओगे आप, जब तक ये सेट है तब तक इंडेक्स नहीं है इसके ऊपर। लेकिन अगर मुझे चेंज कराना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिस्ट बना दिया इसको, लिस्ट किसको बना दिया, S4 को। अभी आप L को प्रिंट कराइए, L कहाँ है, एक सेकेंड उसको दोबारा चला देती हूँ मैं। वो मैंने अच्छा उसको वो पहले कन्वर्ट ही कर दे रहा है, पहले वो उसको कन्वर्ट ही कर दे रहा है, क्योंकि S4 अपने आप में तो सेट है ही ना, वो तो डुप्लीकेट तो हटा ही देगा। अच्छा अभी मुझे इसका सोल्यूशन करना था, तो सेट के थ्रू तो नहीं कर सकते क्योंकि सेट पर तो इंडेक्सिंग होता नहीं। अभी मुझे इसको करना था कि मुझे इसको स्मॉल बनाना है, लिस्ट में बना करके कर सकते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स से मुझे 7 पे जाना है, तो लिस्ट में तो S7 पे जाया जा सकता है। तो हमने बोला S7 पे जा करके क्या कर दो, संडे, चेंज हो गया, हो गया, क्योंकि लिस्ट तो कर सकता है चेंज। अब मैंने बोला कि अभी वो क्या हो गए होंगे, वहां दो संडे हो गए होंगे एज ए लिस्ट, लेकिन अब मुझे उसमें से भी क्या करना है, वो डुप्लीकेट हो गए होंगे, उनको मुझे हटाना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, L को कन्वर्ट किया जा सकता है सेट में, सॉरी L बाहर आ गया, और S4 में अपडेट किया जा सकता है। ये बात समझ में आई मैंने क्या किया, लिस्ट के थ्रू चेंज किया सेट में जाकर के, और उस लिस्ट को लेकर के वापस सेट बना दिया। तो अब जब मेरा S4 प्रिंट होगा उसमें एक ही संडे होगा, दो नहीं होंगे। तो सेट में इंडेक्सिंग नहीं है, जिस वजह से हम किसी एक एलिमेंट पर नहीं पहुंच पा रहे थे। टाइप कास्टिंग की हेल्प से हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट करा, लिस्ट के थ्रू हम इंडेक्सिंग से वहां पहुंचे और वापस से उसको सेट में कर दिया। चेंज करने के बाद भी तो दो संडे रह गए थे लिस्ट में, लेकिन अब अगर वो उसमें कन्वर्ट हुआ सेट में तो वो एक कर देगा उसको, क्योंकि डुप्लीकेसी हमें मालूम है कि वो काम करता है। बात क्लियर हो गई? तो दिस इज हाउ टाइप कास्टिंग कैन हेल्प अस, बस हमें प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। क्लियर है? एक बार खुद ट्राई करो, एक काम करो, ये जो कॉन्सेप्ट था इसको खुद ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम लो, व्हाट्सएप पर भी भेज रही हो, प्लीज इसको खुद ट्राई करें, पहले लिस्ट में, फिर चेंज करें, फिर सेट में, और फिर देखें कि संडे एक हुआ कि नहीं।
डन। हमने कुछ नहीं करना था, S4 को लिस्ट में कन्वर्ट करना था, लिस्ट से उस पोजीशन पे जाकर के चेंज करवाना था, और जो भी वैल्यू चेंज हुई है लिस्ट में उसको वापस से सेट में कन्वर्ट करना था। ये 3 कमांड चलानी थी। चल गए? हाँ जी, डन। इंटीजर एक बार दिखा दो मुझे क्या कह रहे हैं। सेट है, लिस्ट बनाया आपने, ठीक है। आप S7 पे S7 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। L ये 1 लिखा है तुमने, वो तुम छोड़ो, चलो तुम एक ही बना रहे हो, इसको भी कैपिटल इसको भी कैपिटल बना रहे हो, लेकिन तुमने यहाँ 1 लिख दिया। हाँ जी, समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो थोड़ा और आगे चलते हैं, रिपीट कर देती हूँ। टाइप कास्टिंग एक हमारा रहता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। ये हम लोग का एक आप कह सकते हो पाइथन हमें हेल्प करता है कि लेट्स सपोज कोई डेटा मेरे पास कुछ ऐसा डेटा है जो रिपीट हो रहा है बार बार, अगर मैं इसको सेट बना दूं यानी कि कर्ली ब्रेसेस लगा दूं और किसी एक वेरिएबल में सेव करा दूं, तो ए अब क्या बन गया? सेट है ये। आप इसका टाइप देखेंगे, टाइप ऑफ ए, तो आपको सेट आएगा। क्लियर? लेकिन अगर आप ए को प्रिंट कराते हो ना, तो आंसर में आपके पास आएगा 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रेसेस हैं। क्यों ऐसा आया? क्योंकि इसने डुप्लीकेट वैल्यूज हटा दिए, सिर्फ यूनिक वैल्यूज इसने रखने होते हैं, ठीक है। अभी मेरा जो क्वेश्चन ये था कि यहां पर ऐसा कुछ अगर आ जाए, कैपिटल एस और स्मॉल एस, दिस इज कैपिटल एस, दिस इज स्मॉल एस, तो ये अभी मुझे आंसर क्या देता बेटा? यहाँ पर अगर मैं इसको सेट बना देती तो ये दोनों ही मुझे दे देता ना, कैपिटल एस भी देता, स्मॉल एस भी देता। क्यों? क्योंकि ये केस डिफरेंट हो गया, मतलब अपर केस हो गया, एक लोअर केस हो गया। इसके हिसाब से ये 2 है, बट मेरे हिसाब से ये 1 है, मुझसे गलती से टल गया था, या जो भी था, एंट्री ऐसा हुआ, या पीछे से मेरे पास डेटा ऐसा आया। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि अरे नहीं, इसको ना मुझे एक ही करना था ताकि डुप्लीकेसी हटा दे इसकी। तो मैंने क्या किया, इस पूरे सेट को लिस्ट में कन्वर्ट किया, ब्रैकेट लगा करके आप लिस्ट बाहर लिख देंगे, और लेट्स सपोज मैंने एल में सेव किया इसको, तो एल एक ऐसा वेरिएबल बन जाएगा जिसके अंदर अब एक लिस्ट है, क्योंकि मैंने सेट को कन्वर्ट किया। कैसे किया? जैसे वो ब्रैकेट लगा करके आपने लिस्ट लिखना है बाहर, वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी लिस्ट जो है मुझे इंडेक्सिंग अलाउ करता है बेटा, इंडेक्स सेट नहीं कर रहा था। सेट में जाकर के तुम यहाँ पहुंचो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे अगर जाके पहुंचोगे, तुम बोलोगे कि A8 पर वैल्यू चेंज कर दो, कैपिटल एस कर दो, तो वो अलाउ ही नहीं करेगा, वो बोलेगा कि इट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, एरर आ जाएगा, सेट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे तो करना था, तो आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करिए। अब जो है L 0 1 2 3 4 5 6, L6 पर जब आप जाएंगे और उसको बोलेंगे कि इसको भी कैपिटल एस कर दो, तो लिस्ट अलाउ करती है आपको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो लिस्ट ने यहाँ पर चेंज कर दिया होगा। अभी एल को प्रिंट कराओगे तो ये लिस्ट की फॉर्म में एक ही एस आएगा, कैपिटल एस।
एक ही एस आएगा क्योंकि हमने चेंज किया था, 2 एस आएंगे, सॉरी कैपिटल एस 2 एस आएंगे। लिस्ट थोड़ी ना हटा देता है, लिस्ट थोड़ी ना डुप्लीकेट हटा देता है। अब जब आप इस एल को सेट बना दोगे बेटा, और लेट सपोज मैंने ए में ही अपडेट करा दिया, तो क्योंकि एल एक लिस्ट सेट बन गया है, अब सेट जब ए प्रिंट कराओगे यहाँ पर, तो अब आपको ऐसा कुछ प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 और एक ही एस, क्योंकि इसका काम क्या होता है सेट का, डुप्लीकेट्स हटाना। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। इंडेक्सिंग इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज उसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, और ऑर्डर क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बीच में से कहीं से भी डुप्लीकेट्स हटाने के चक्कर में इंडेक्सिंग उसका खराब हो सकता है। ठीक है, हम लोग क्या एक सेट को रिवर्स कर सकते हैं? अच्छा एक काम करो, चलो छोटा सा एक लिस्ट लो, टेक ए लिस्ट, सेट की बात अभी करेंगे। एक लिस्ट लिया, लेट्स सपोज मैंने एल एक लिस्ट लिया 1 2 3 4 5, सभी लोग करेंगे, ठीक है। इसमें से मैं 3 को निकालना चाह रही हूँ, तो सब लोग 3 को निकाल सकते हैं बाहर, L2 करके निकाल सकते हैं ना। इंडेक्सिंग क्लियर है सबको? तो 2 हम निकाल सकते हैं। हम लोग स्लाइस भी निकाल सकते हैं, स्लाइस भी तो निकाल सकते हैं हम। स्लाइस कैसे निकाला जा सकता है बताइए? लेट्स से मुझे 3 और 4 निकालना है, तो 0 1 2 3 4, तो 2 से लेकर के क्या देना पड़ेगा 4। दोबारा बोलूं, स्लो बोलूं जो मैंने बोला? देखिए एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, इसमें से मुझे एक नंबर निकालना है, 3 एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे किया जा सकता है? L2 लिखेंगे तो आंसर में मेरे पास 3 एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये निकालना चाह रही हूँ 3 और 4 दोनों, कोलन का यूज करेंगे, है ना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 2 से लेकर के इंडेक्स नंबर बोलो ना, 4 है ना, 5 का इंडेक्स नंबर तो 4 है ना। 2 इंडेक्स नंबर से लेकर के 4 इंडेक्स नंबर तक, क्यों? क्योंकि अपर लिमिट इज डिस्कार्डेड, तो वो 2 और 3 को पिक करेगा। बात समझ में आ गई? तो ये आंसर मुझे क्या देगा 3,4, और वो भी एक लिस्ट के फॉर्म में। इस तरीके से निकाल के देख लो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। डन ना? कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल तो नहीं होना चाहिए। इंडेक्सिंग का बात हमने किया हुआ है, क्लियर है? डन? आप बेटा कर लिया आपने? डन। चलिए अभी मुझे एक और काम है इससे। मुझे क्या करना है, मुझे 1 से लेकर के 5 तक पूरी लिस्ट प्रिंट करानी है। तो क्या तरीका है? 0 कोलन 0 और कोलन, क्योंकि मैं 4 लिखूंगी ना तो वो अपर लिमिट डिस्कार्ड कर देगा, वो मुझे यहीं पे रोक देगा, है ना। करके देखें एक बार। मैंने लिया L, लेट्स से मैंने दिया 0 कोलन 4, क्योंकि 0 से लेकर के 4 तक की इंडेक्सिंग है मेरे पास, लेकिन अगर मैं 4 दूंगी तो वो कहां तक रुक जाएगा, 4 पे रुक जाएगा, 5 को नहीं लेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने बताया था लास्ट वाला हटा दो, तो वो एंड तक जाएगा पूरा। अभी ये हाँ, अभी ये पूरा एंड तक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर मैं 0 भी नहीं देती तो क्या हो जाता? अगर मैंने स्टार्टिंग भी नहीं दिया होता तो क्या होता?
स्टार्ट से काम करता, वो ना लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है, तो वो पूरी लिस्ट दे देता मेरे को। मतलब 0 से 5 ले लिया तो 5 है कहाँ मेरे पास इंडेक्स, वो टेस्ट तुमने एक्सक्रीड किया ना उसको, लेकिन अभी तुम गिन पा रहे हो कि मैं 5 दे दूं, क्योंकि 4 तक के इंडेक्स है। अभी इतने सारे नंबर्स हो जहाँ तुम गिन ना पाओ, फिर लास्ट नहीं पता पहुंच, मतलब कौन गिनने बैठेगा, है ना। तो उस केस में दो ही मत। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो अगर आप इनिशियल वैल्यू भी नहीं देते, आप लास्ट का वैल्यू भी नहीं देते, दैट मीन्स आप कहाँ पहुंच रहे हो, पूरी लिस्ट शुरू से लेकर के एंड तक। अच्छा, अभी इस बात का मतलब भी आपको मालूम है, इस बात का मतलब मालूम है, इसका आंसर क्या आएगा? 1 से स्टार्ट करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। ये क्या बोलते हैं इसको? स्टेप साइज ना। तो ये 2 का स्टेप साइज लेगा, यानी कि 1 के बाद 3 दिखाएगा। क्योंकि तुमने पूरी लिस्ट बोली है, तो 3 के बाद ये क्या दिखाएगा? 5 दिखाएगा। पूरी लिस्ट बोली है ना, ट्राई कर लो एक बार। ठीक है बेटा, अभी मुझे ये लिस्ट रिवर्स करानी है, मुझे ये लिस्ट उल्टी प्रिंट करानी है, तो क्या करूं? करा सकते हैं ना। एक मैंने आपको उल्टा इंडेक्सिंग भी बताया था, कहां से होता है वो? -1, -2, -3, -4, -5। अभी मुझे स्टेप साइज आगे नहीं बढ़ना है, मुझे पीछे जाना है, और चाहिए मुझे फिर पूरी लिस्ट। तो अगर आप यहाँ पे स्टेप साइज -1 दे देते हैं, तो वो बात अभी भी पूरी लिस्ट की करेगा, लेकिन वो उल्टा चलेगा। तो उल्टा चलने के लिए उसको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, -1 से। तो देखिएगा, अगर आप ऐसा देते हैं तो इट विल गिव यू अ रिवर्स लिस्ट, उल्टा चलेगा वो, एक एक नंबर उल्टा चला है। -1 देते ही स्टेप साइज उल्टा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कैन यू रिवर्स योर सीक्वेंस, सीक्वेंस कुड बी योर लिस्ट, तो हम लोग लिस्ट के साथ ऐसे कर सकते हैं, उल्टा। बात समझ में आ गई? ये जनरली पूछ लेते हैं फ्रेशर लोगों से, रिवर्स कर दो जरा इस लिस्ट को, उल्टा कर दो। सॉर्ट करना हम जानते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग के लिए सॉर्ट में रिवर्स लगा देंगे, वो सब जानते हैं। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं? रिवर्स भी करा सकते हैं। तो यही काम मैं सेट में कराना चाह रही थी। सेट क्या है मेरे पास? लेट्स सपोज S5 नाम का मेरे पास एक सेट है, ठीक है। अब यही चीज मैं S5 में रिवर्स कराना चाह रही थी, तो उसने मुझे क्या दिया? क्यों? क्योंकि उसके पास तो इंडेक्स ही नहीं है। अब आगे या पीछे का तो मतलब ही नहीं है ना, जब उसके ऊपर 1, -1 या 0 जैसा कोई इंडेक्सिंग ही नहीं है, तो इट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। तो यू कैन नॉट रिवर्स योर सेट, बट यू कैन रिवर्स योर लिस्ट। तो अगर कराना ही है उसको, तो लिस्ट में कन्वर्ट करो, रिवर्स कराओ, और फिर वापस सेट में कर दो। क्लियर हो गई बात? इतना रखें आज के लिए। समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन में हैंड रेस किसने किया है? अच्छा, असद ने। हाँ जी, बोलिए असद। ये वाली फाइल शेयर कर देती हूँ मैं। जी जी जी, तो ये मैं व्हाट्सएप पर शेयर कर रही हूँ आपको, अपना गूगल कोलैब का लिंक है बेटा। ये लिंक जो भी क्लिक मतलब एनीवन, सबको अलाउड है ये, ठीक है। तो जब भी आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप मेरी इस फाइल पे आ जाएंगे। जब तक मैं इसको डिलीट नहीं कर देती अपनी ड्राइव में से, तब तक आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और मैं आगे भी अगर किसी बैच में कुछ पढ़ाऊंगी, तो मैं यूजुअली इसी फाइल का यूज करती हूँ। इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो आपको दिख जाएंगे,
आपको भी अपडेट रहेगा, वो मुझे बार बार इसको सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, डिक्शनरी वाली भी भेज दूं है ना तुम लोग को? ठीक है, थैंक यू सो मच, इतना रखते हैं, मंडे मिलेंगे। अब आई होप कि आप अपना ये डेटा टाइप्स का कोर क्लियर कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो मंडे मिलते हैं। थैंक यू। लेकिन चैट बंद हो जाएगा तो इसको अभी अभी कॉपी पेस्ट कर लो। तुम ग्रुप में नहीं हो क्या इमरान? व्हाट्सएप नहीं चल रहा तुम्हारा? अच्छा, फाइल ओपन करना पड़ेगा। हाँ जी, कर लीजिए ताबिश, आप ऑनलाइन ही कर लीजिए। ठीक है, चलिए बाय। So students, thank you for watching this video. As you know, Python is the most demanded language these days. And if you want to accelerate your career and want to be industry ready, join SETPAS training program today.